बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं वो माँ हूँ जो सुबह सवेरे उठकर सिलाई मशीन चलाती है। कपड़ों की सिलाई करते हुए मेरी सुई हर टांके पर उसी ताल में चलती थी जिस ताल में मेरा दिल नायाब की कमजोरी की फिक्र में धड़कता था। दिन भर सफाई करती, मोहल्ले के चंद घरों में कामकाज के बाद जो थोड़ी सी रकम बचती उसे नायाब के इलाज के लिए एक पुराने डब्बे में संभालती। रात को जब मैं थक हार कर बिस्तर पर गिरती तो दुनिया का सारा सुकून नायाब के सर पर हाथ फेरने में सिमट आता। वो मेरा कल थी, मेरा आगाज, मेरा अंजाम। मेरे शौहर ने मुझे छोड़ दिया था बगैर किसी वजाहत के। बस एक दिन खामोशी से चले गए और फिर कभी मुड़कर ना देखा। खानदान ने भी पीठ फेर ली थी, गोया गुर्बत एक छूत की बीमारी हो। मगर नायाब मेरी नहीफ सी जान, वो मेरे लिए जीने की वाहिद वजह थी। मैं हर रोज आईने में देखती और अपने आप से कहती, इसके लिए तुम्हें पहाड़ बनना है, ना कि रेत का घर। वो पैदाइश से ही कमजोर थी, उसकी हड्डियां पतली थी जैसे सूखे पत्ते, और सांस हमेशा तेज चलती थी जैसे वो मुसलसल किसी दौड़ में हो। मैंने उसके लिए अपना सब कुछ बेचा। मोहल्ले की औरतें जिनका दिल अक्सर गुर्बत देखकर भी नहीं पिघलता, वो भी हमदर्दी जताती और कहती, दवाई ले लो, डॉक्टर को दिखाओ। मैंने हर हिकमत आजमा कर देख ली, हर हकीम के पास गई, मगर दवाई कभी फायदेमंद ना हुई। एक दिन नायाब अचानक जोर से चीखी। वो इस तरह दर्द में डूबी कि मुझे लगा मैं उसे खो दूंगी। मैंने फौरन उसे अपनी चादर में लपेटा और अस्पताल की तरफ भागी। मैंने टैक्सी वाले की मिन्नत की, रोकर कहा, मेरी बच्ची मर रही है, अल्लाह के लिए मुझे जल्दी पहुंचा दो। अस्पताल पहुंचकर जब डॉक्टर रमेश सामने आए तो उनका चेहरा गैर मामूली तौर पर पुरसुकून था। उनकी आंखों में एक ऐसी गहराई थी जो मुझे कुछ अजीब लगी। उन्होंने नायाब को देखा, उसका हाथ थामा और कहा, डरो मत मेरी बच्ची, तुम ठीक हो जाओगी। फिर उन्होंने अल्ट्रासाउंड करके कहा, सब ठीक है, इसके आज़ा में कोई खराबी नहीं है, यह सिर्फ शदीद आसाबी तनाव है। मगर जब वो बच्ची ठीक हो गई तो मैंने अल्लाह का शुक्र अदा किया, लेकिन दिल में एक सवाल घबरा रहा था, ये इतना शदीद दर्द था, फिर अचानक सब ठीक कैसे हो गया। डॉक्टर ने मुझे कहा कि आपकी बेटी को दवा से ज़्यादा सुकून की ज़रूरत है। तो मुझे लगा जैसे वो कुछ छुपा रहे हैं। मैंने कहा, डॉक्टर साहब, ये दर्द इस कदर शदीद होता है कि मुझे लगता है कि इसका दिल रुक जाएगा, और आप कह रहे हैं कि सब ठीक है। डॉक्टर रमेश मुस्कुराया और कहा, बच्चा, क्या तुम अब ठीक हो? नायाब ने नरमी से सर हिलाया और कहा, जी, अब मेरा दर्द चला गया। ये सस्पेंस मेरी रातों का साथी बन गया। हर दर्द के बाद एक मौजज़ा सा होता। मैंने सीखा कि माँ की दुआ ताकत है। मगर क्या यही सब कुछ था? क्या उस डॉक्टर के नर्म अल्फाज में कोई जादू था जो मेरी बच्ची को इतना फौरी सुकून देता था? मेरे पास कई सवाल थे मगर बोलने की हिम्मत नहीं। मेरी बेबसी मुझे खामोश रखती थी। मैंने सोचा अगली बार मैं खुद अंदर जाकर देखूंगी ताकि कोई शक न रहे। नायाब मेरी हिम्मत थी और मेरी कमजोरी भी। मैंने जिंदगी का हर लम्हा उसी के लिए गुजारा, और हर रात जब वो सो जाती तो मैं मांगती, या अल्लाह, बस इसे सलामत रख। अगला दर्द तकरीबन 2 हफ्ते के बाद आया। इस बार नायाब घर में ही खेल रही थी जब एकदम से उसके पाँव में लर्जिश शुरू हुई और वो ज़मीन पर गिर गई। दर्द की शिद्दत इस बार ऐसी थी कि मैं सुन हो गई। मोहल्ले की औरतें जो पिछली बार मेरी खामोशी पर शुकूक में थीं, इस बार भी टपकी आकर कहने लगी, क्या इलाज हुआ, हमें भी बताओ, कौन सी दवा दी? समिया आंटी ने तो यहाँ तक कह दिया, खैर हो, कहीं ये लड़की नज़र का शिकार तो नहीं हो गई। मैंने खामोश रहने की कोशिश की मगर आंखों में शक की रोशनी बढ़ गई। मैंने नायाब को गोद में उठाया और कहा, तुम डरो मत मेरी बच्ची, हम अभी डॉक्टर के पास जा रहे हैं। वो मेरी गोद में बेहाल पड़ी थी मगर उसकी आंखों में एक खामोश इल्तिजा थी, गोया वो जानती थी कि उसकी शिफा कहाँ है। हम फिर से डॉक्टर रमेश के कमरे में थे। नायाब जब ठीक होती तो उसकी आंखों में सुकून होता मगर पाँव अभी भी लरसते रहते जैसे वो किसी गहरी नींद से जागी हो। डॉक्टर रमेश का बर्ताव हमेशा नरम था। वो हमेशा मुस्कुराता, कभी सख्त नहीं। जब मैंने उसे शदीद दर्द की शिद्दत के बारे में बताया तो वो सिर्फ सर हिलाकर सुनने लगा। मैंने महसूस किया कि उसकी निगाहों में कोई अधूरा गम है, जैसे उसने ज़िंदगी में बहुत कुछ खो दिया हो। जब वो नायाब से बात करता तो उसके अल्फाज ऐसे होते जैसे वो किसी अपनी से बात कर रहा हो। उसका लहजा शफकत और दिलजोई से भरा होता। एक दफ़ा नायाब दर्द से करा रही थी। डॉक्टर ने उसका हाथ पकड़कर कहा, मेरी खूबसूरत शहजादी, दर्द सिर्फ एक बदतमीज़ दोस्त है जो तुम्हें डराना चाहता है। उसे बताओ कि तुम्हारे वालिद साहब तुम्हारे साथ हैं। मैं हैरान रह गई, उसने मेरे शौहर का जिक्र क्यों किया? मैंने पूछा तो वो कहता, बस मोहब्बत से इलाज होता है माँ जी, बच्चे को एहसास चाहिए कि वो अकेला नहीं है। जैसे बात ख़त्म हो जाए घर के लोग यानी मोहल्ले वाले सब कहते, बस दुआ करो, मगर एक माँ के अंदर सवाल बढ़ते गए। मैंने नोट किया
कि जब डॉक्टर नायाब को प्यार देता है तो वो फौरन पुरसुकून हो जाती है। मैंने उससे झुक कर पूछा, बेटा जब डॉक्टर तुम्हें ये बातें कहते हैं तुम्हें क्या महसूस होता है? वो कमज़ोर आवाज़ में बोली, अम्मी लगता है जैसे अब्बा मेरे पास आ गए हैं। ये मामूल अब हमारे दिनों में घुस गया। दर्द, अस्पताल, सुकून, फिर इंतज़ार। मैं खुद भी कभी सोचती कि कहीं ये सब चालाकी तो नहीं, कहीं वो कोई खुफिया दवा तो नहीं दे रहे। मगर नायाब की आंख में जब सुकून होता मेरा दिल नरम हो जाता। मैंने पहली बार देखा शफकत किसी मुआजिज़े से कम नहीं है। एक दफ़ा जब मैंने अपने घर की तरफ वापसी का किराया अदा किया तो मुझे पता चला कि डॉक्टर ने खामोशी से मुझे 50 रुपये ज़्यादा दे दिए थे। उसने कहा, यह नायाब के लिए एक छोटी सी मिठाई है। मुझे लगा जैसे वो अपनी बेटी की ख्वाहिश पूरी कर रहा हो। मैंने दिल में ठानी कि जब मौका मिला मैं खुद अंदर जाकर देखूंगी ये डॉक्टर रमेश की बेलौस मोहब्बत थी या कोई और गहरा राज। मुझे जानना था। यही फैसला मेरी और नायाब की किस्मत बदलने वाला था। मैं हर लम्हा ये सोचती कि सच क्या है और कौन सा सिर्फ सूरत हाल का खेल। नायाब बचपन से ही किसी की आवाज़ पे चलती थी, प्यार या डर कहीं का अक्स था। जब वो छोटी थी तो अब्बा की एक आवाज़ पर रोना बंद कर देती थी। वो आवाज़ जैसे उसके दिल में गूंजती थी। जब डॉक्टर रमेश उससे प्यार करता तो मुझे लगता वो किसी दूसरी दुनिया की आवाज़ सुन रही हो। मैंने सोचा, आया वो बचपन के किसी गुमशुदा मनमोहने लम्हात की तलाश में है? क्या वो शफकत, वो तहफ़्फ़ुज़ जो एक बाप देता है नायाब अब डॉक्टर की बातों में ढूंढती है? ये सवाल मेरे जहन में घर कर गया। क्या मेरे अंदर भी कोई गुमशुदा शय है जो मैंने अपने शौहर के जाने के बाद दफन कर दी है और वो शय नायाब के ज़रिए बाहर आ रही है? एक दिन मैं सिलाई कर रही थी और मुझे अचानक अपने शौहर के परफ्यूम की हल्की सी खुशबू आई। वो खुशबू फ़ौरन मुझे उस लम्हे में ले गई जब हमने पहली बार ये मकान लिया था। वो कह रहे थे, हमारी बेटी यहाँ शहजादी की तरह रहेगी। उस लम्हे ने मेरे अंदर की चट्टान को हिला दिया। मैंने गुर्बत में सीखा कि मोहब्बत का सौदा नहीं होता, उसे बेचा या ख़रीदा नहीं जा सकता, मगर प्यार की शिद्दत कभी कभी जिस्मानी दर्द को मिटा देती है। मुझे याद आया कि जब मेरा शौहर गुस्सा करता था तो नायाब फ़ौरन बीमार हो जाती थी और जब वो उसे प्यार से गले लगाता तो वो ठीक हो जाती। क्या ये सिर्फ नफ्सियाती ताल्लुक़ था? मैंने अपने आप को समझाया कि मुझे नायाब को अपने बेटे की तरह संभालना है। मुझे उसके नफ्सियाती ज़रूरत को समझना होगा, ना कि सिर्फ उसके दर्द को। मैंने नायाब से एक शाम पूछा, तुम्हें डॉक्टर रमेश में तुम्हारे अब्बा जैसा क्या लगता है? वो गहरी सोच में डूब गई और बोली, उनकी आंखें अम्मी वो बिल्कुल उसी तरह देखती हैं जैसे अब्बा मुझे तोहफा देने से पहले देखते थे। ये जवाब मेरे लिए बड़ा था। इसका मतलब था कि ये रिश्ता सिर्फ डॉक्टर और मरीज का नहीं बल्कि एक गुमशुदा जज्बे का था। और हर सुबह नायाब के चेहरे पर हाथ फेर कर मैं दुआ करती कि उसके कदम मजबूत हों, वो सिर्फ शफकत के पीछे ना भागे। मैंने उसके लिए एक छोटी सी कहानी लिखी, एक बहादुर शहजादी की जो अपना रास्ता खुद बनाती है। यही दिन हमें आगे ले गए, एक सफ़र जहाँ प्यार, माजी और सवाल हाथ पकड़ के चलते हैं। मैंने अपनी कमज़ोरी को छुपा कर हिम्मत बनाई, क्योंकि माँ होने का मतलब यही है कि जब आप अंदर से टूट रहे हों तो आप बाहर से दुनिया के लिए एक साहिबान बन जाए और माँ की आवाज़ हमेशा बच्चे के दिल तक पहुँचती है। मैंने फैसला किया कि अब मेरी आवाज़ सिर्फ दुआ नहीं, सवाल बनकर डॉक्टर के दिल तक भी पहुँचेगी। ये वाकई एक आम दिन की बात हुआ जब मैं नायाब को डॉक्टर रमेश के कमरे में छोड़कर बाहर इंतज़ार गाह में बैठी थी और सूरह अल बकरा की आयत ज़ेरे लब पढ़ रही थी। नर्स शाजिया, जो हमेशा तेज़ और हंसमुख थी, उस दिन मेरे पास आई और उसके चेहरे पर एक अजीब सी तशवीश थी। वो आहिस्तगी से मेरे कान के करीब झुकी और कहा, आंटी आप बेटी को अकेला मत छोड़ें। उसके लहजे में कोई साजिश नहीं बल्कि एक खालिस तशवीश थी। मैंने फ़ौरन अपनी मजहबी चादर मजबूती से पकड़ी और पूछा, क्यों बेटा, क्या मतलब है तुम्हारा? क्या अंदर कुछ गलत है? मगर उसने आंखें झुका दी और अपने हाथों को बेचैनी से मलने लगी। वो बोली, डॉक्टर रमेश कुछ केसेस रिकॉर्ड करता है। ये सिर्फ इलाज नहीं, ये बच्चों के रद्द अमल को बहुत गौर से देखता है। वो एक रिसर्च कर रहा है और कुछ केस फाइलें बहुत खुफिया रखी जाती हैं। मेरे अंदर पहले से मौजूद खौफ ने सर उठाया, मगर इसके साथ एक माँ की जरूरत ने भी अंगड़ाई ली। शाजिया ने मजीद तफसील देते हुए कहा, वो कुछ ख़ास अल्फाज इस्तेमाल करता है जो उसकी अपनी खोई हुई बेटी के लिए थे। वो देखता है कि किस तरह बच्चे उन अल्फाज पर पुरसुकून महसूस करते हैं। ये तिब्बी तौर पर गलत नहीं है, मगर यह हद से ज़्यादा जज्बाती और ज़ाती है। मैंने शाजिया की बात दिल में बिठा ली, मगर उसका चेहरा भूला नहीं। उसने अपनी नौकरी ख़तरे में डालकर मुझे ख़बरदार किया था। मैंने उससे वादा किया कि मैं किसी को उसका नाम नहीं बताऊंगी। वो रात मैंने नायाब को चुप से देखा। वो सोती, मगर चेहरे पर कोई उदासी थी।
जैसे वो ख्वाब में भी उसी शफकत को तलाश कर रही हो। मैंने सोचा कभी बचपन में वालिद की बातें याद आती हों तो बच्चा कुछ अलग करता है। शायद नायाब वही बाप वाली आवाज़ की गैर मौजूदगी को जिस्मानी दर्द में बदल रही थी और डॉक्टर रमेश के अल्फाज उस खाला को भर देते थे। मैंने एक लम्हे के लिए अपने आप को एक मुजरिम समझा कि मैंने नायाब की जज्बाती ज़रूरत को सिर्फ बीमारी समझा और उसके बाप की कमी को नज़रअंदाज किया। मैंने उस रात सोने की कोशिश नहीं की बल्कि अपने अगले कदम की मंसूबाबंदी की। मैंने एक छोटी सी नोटबुक निकाली और उसमें डॉक्टर रमेश के कहे हुए तमाम जुमले लिख लिए जो नायाब ने मुझे बताए थे। मैंने दिल में ठाना कि अगली बार मैं अंदर जाकर खुद देखूंगी, छुपी हुई हकीकत को जानूंगी और इस राज को बेनकाब करूंगी जो मेरी बेटी की सेहत और मेरा सुकून दोनों छीन रहा है। ये सोच मेरी नींद छीन गई, मगर इसके साथ ही एक नई हिम्मत भी दी। मैंने अपने आप से कहा अब मजीद इंतज़ार नहीं, माँ जब फैसला कर ले तो कायनात भी रास्ते खोल देती है। अब मेरा रास्ता अस्पताल के उस कमरे की तरफ था। मैंने नायाब के लिए जो नई सिलाई की हुई कमीज़ थी उसे देखा और सोचा कि अब इस कमीज़ में कुछ खुफिया चीज़ें छुपानी पड़ेंगी ताकि मैं अंदर की रिकॉर्डिंग कर सकूं। मोहल्ले की सरगोशियाँ अब बाकायदा कान फाड़ने वाली आवाज़ों में बदल चुकी थी। जब मैं घर से निकलती तो कोई कहता इस औरत को देखो, हर हफ्ते अमीरों के अस्पताल में जाती है, ये क्या कर रही हैं। और कोई कहता बेटी की बीमारी कुछ अजीब है, कोई जिन भूत का साया होगा, मगर वो डॉक्टर क्यों इसे हर बार सिर्फ प्यार से ठीक कर देता है। कुछ पढ़े लिखे नौजवानों ने जो टीवी पर खबरें देखते थे उन्होंने कहा गरीबों को तो बड़े डॉक्टर तिब्बी तजुर्बात में डाल देते हैं, शायद इसकी बच्ची पर भी कोई दवा का तजुर्बा हो रहा हो। ये अल्फाज तिब्बी तजुर्बा मेरे दिल में कांटे की तरह चुभ गए। मैंने सुनी मगर जवाब नहीं दिया। बदनामी का खौफ गरीबों को अंदर से खा जाता है, वो अपनी इज्जत पर किसी भी कीमत पर समझौता नहीं कर सकते। एक दोपहर जब मैं सिलाई मशीन चला रही थी तो मोहल्ले की सबसे ज़्यादा बातें करने वाली औरत बिल्किस खाला मेरे पास आई। वो आहिस्तगी से मेरे करीब आई और कहा तुम्हारी बेटी को देखकर दिल कुढ़ता है, मगर तुम डॉक्टर से मोहतात रहना, ये ज़माना ठीक नहीं है। मैंने सुना है कि वो तुम्हारी बेटी को कुछ खुफिया तौर पर देता है। मैंने उनकी तरफ आंख उठाकर देखा और पुख्तगी से कहा खाला मेरा भरोसा अल्लाह पर है और वो डॉक्टर अगर नायाब को कोई सुकून दे रहा है तो मैं क्या करूं। मैं हर दरवाजे पर जा चुकी हूं। बिल्किस खाला चली गई मगर उनके अल्फाज मेरे जहन में गूंजते रहे। रात को नायाब मेरे पास बैठी थी और मैं उसके बाल संवार रही थी। वो मासूमियत से बोली अम्मी वो मुझे वही प्यार देता है जो अब्बा एक वक्त में देते थे, बिल्कुल वैसे ही मेरी कमर पर हाथ रखता है। ये जुमला सुनकर मेरी रूह कांप गई। वो अब्बा की याद को इस तरह कैसे बयान कर सकती थी? क्या वो शऊरी तौर पर वही रद्द अमल पैदा करती थी जो डॉक्टर रमेश चाहता था? क्या उसने डॉक्टर के लिए किरदार निभा रखा था ताकि उसे वो शफकत मिलती रहे जिसकी उसे कमी थी? ये एक नफ्सियाती जाल था जो मेरी बच्ची के गिर्द बुन रहा था। मैंने उसे चुप कराया और दिल में दुआ की कि अल्लाह हमें समझे और हमें इस सूरत हाल से निकलने का रास्ता दिखाए। मैंने सोचा कि औरत की आवाज़ कब जोर पकड़े जब वो अपना हक मांगे और अपनी बेटी को बचाने के लिए किसी भी इल्ज़ाम से न डरे। मैंने चुप कर कहा अगर ये सच है कि वो कोई तजुर्बा कर रहा है तो मैं ये सच सामने लाऊंगी और दुनिया को बताऊंगी कि गरीबों के बच्चों को तजुर्बात के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। पर वो सच क्या होगा, जुल्म या मोहब्बत? क्या डॉक्टर रमेश सिर्फ मोहब्बत का भूखा था या कोई बदनीयती छुपा रहा था? ये सवाल मुझे रुलाता रहा, मुझे मुसलसल दो मुख्तलिफ रास्ते दिखाता रहा। मैंने अपने पुराने जूते निकाले और उनमें एक छोटा सा खुफिया जेब सी लिया। मैं एक छोटी सी पुरानी ऑडियो रिकॉर्डिंग डिवाइस का इंतज़ाम कर चुकी थी। नायाब की मुस्कान मेरे लिए सब कुछ थी और मैं उसे खोना नहीं चाहती थी। अब वक्त था कि एक माँ चुप रहने के बजाय वो औरत बन जाए जो सवाल करती है। उस रात मैंने एक माँ के तौर पर खुद को नए सिरे से तैयार किया। मेरी खामोशी का वक्त ख़त्म हो चुका था। मैंने अपने मंसूबे पर अमल करने का फ़ैसला किया। अगली बार जब नायाब को दर्द की शिकायत हुई और हम अस्पताल गए तो मैंने एक नया बहाना किया। मैंने कहा डॉक्टर साहब नायाब आज बहुत कमज़ोर है, चल भी नहीं पा रही, इस बार मुझे अंदर साथ रहने दें ताकि मैं उसे सहारा दे सकूं। मैंने अपने चेहरे पर इतनी बेबसी और इल्तिजा लाई कि डॉक्टर रमेश हैरान मगर मुस्कुरा दिया। उसने फ़ौरन कहा जी बैठे, मैं समझ सकता हूँ एक माँ की परेशानी को। कमरा मध्यम रोशनी से भरा था। उसकी दीवारों का रंग हल्का सब्ज था जो सुकून देता था। कमरे में एक पुरसुकून फिजा थी मगर दीवार पर एक शेल्फ में पुराने खिलौने रखे थे। एक छोटी गुड़िया जिसका सर टूटा हुआ था, एक लकड़ी का घोड़ा और कुछ बच्चों की किताबें। ये खिलौने कमरे के बाकी तिब्बी माहौल से बिल्कुल मुतज़ाद थे और मुझे अजीब लगे। मैंने नायाब को बेड पर लेटाया
और खुद कोने में एक कुर्सी पर बैठ गई। मेरे अंदर छुपी हुई रिकॉर्डिंग डिवाइस दिल की तरह धड़क रही थी। डॉक्टर नायाब के करीब आया, उसका माथा चूमा और फिर उसके कान में ऐसे अल्फाज कहे जैसे किसी अपनी बच्ची से कहते हैं, मेरी रोशनी, मेरी छोटी परी, आंखें बंद करो। यह दर्द एक भेड़िए की तरह है, मगर वो सिर्फ तब ताकतवर होता है जब तुम उसे देखती हो। मेरी आवाज़ सुनो, अपनी प्यारी नींद की कहानी सुनो। नायाब ने आंखें बंद की और उसका जिस्म जो दर्द से अकड़ रहा था फौरन ढीला पड़ गया। मेरी बेटी वाकई सुकून में डूब गई। मैंने अंदर छुप कर देखा तो दिल का कुछ पिघल गया। ये मोहब्बत, मगर किस दर्द की जड़ में ये मोहब्बत थी। मैंने महसूस किया कि जब वो ये अल्फाज कह रहा था तो उसकी आंखों में एक गहरा दुख था। उसने एक लम्हे के लिए खिलौने की तरफ देखा और उसके चेहरे पर इतनी शदीद तकलीफ आई कि मैंने पहली बार उसके इंसान होने का एहसास किया। वो कुछ छुपा रहा था, मगर वो छुपाना बदनीयती नहीं बल्कि एक टूटे हुए दिल का गम था। उसने मेरे शौहर की तनाई नायाब की कमर पर हाथ फेरा, एक ऐसा हाथ जो हिफाजत और ममता दोनों का एहसास दे रहा था। मैंने देखा कि डॉक्टर रमेश की निगाहों में नमी थी जो वो महारत से छुपा रहा था। वो लम्हा मेरे अंदर धड़क गया। मोहब्बत और जुनून के बीच की लाइन बहुत तारीक थी। क्या ये जुनून था कि वो अपनी खोई हुई बेटी को नायाब में तलाश कर रहा था, या ये मोहब्बत थी जो एक बाप का दर्द किसी दूसरे बच्चे के लिए शिफा बनाता है? मैंने खामोशी से रिकॉर्डिंग जारी रखी और बाहर आई। नायाब मुकम्मल तौर पर सुकून में थी। उसके चेहरे पर ख्वाबों की हल्की सी मुस्कान थी। मैंने खुद से वादा किया कि सच जानूंगी। मैंने ये भी जाना कि उस आदमी को सिर्फ सज़ा नहीं बल्कि मदद की ज़रूरत है। मेरे अंदर की माँ वाले एहसास ने मुझे सच की तह तक पहुँचने पर मजबूर कर दिया, मगर अब उसकी मदद की ख्वाहिश भी पैदा हो चुकी थी। मैं जब घर वापस आई तो नायाब गहरी नींद में थी। मैंने रिकॉर्डिंग डिवाइस फ़ौरन निकाली और उसे रात भर सुनने की कोशिश की, मगर डॉक्टर रमेश की आवाज़ इस कदर नरम और धीमी थी कि पस मंज़र के शोर में सिर्फ मोहब्बत की गूंज सुनाई दी। मुझे कोई ठोस सबूत नहीं मिला, सिर्फ एक बाप की शफकत के टूटे हुए टुकड़े। मेरा दिल फिर डगमगा रहा था। अगले दिन नर्स शाजिया ने मुझे अस्पताल के बाहर चाय के एक छोटे से खोखे पर बुलाया। वो घबराई हुई थी। उसने मेरे कान में आहिस्तगी से कहा, आंटी, मीडिया ने चंद केस फाइलें मांगी हैं। कुछ लोग अस्पताल की इंतज़ामिया पर रिपोर्टिंग कर रहे हैं। वो देखना चाहते हैं कि डॉक्टर रमेश के गैर रिवायती इलाज में क्या हो रहा है। मेरे अंदर वही खौफ और उम्मीद एक साथ उठ खड़ा हुआ। सच अब सिर्फ हमारे और डॉक्टर के बीच नहीं रहेगा, ये सबके सामने आ सकता था। शाजिया ने कहा कि कुछ नामालूम सहाफ़ी ऊपर वाले शोबे से अस्पताल के दाखिली रिकॉर्ड और मरीजों के रद्द अमल के बारे में सवालात कर रहे हैं। उसने मुझे एक खबरदार नामा भी दिया जिसमें लिखा था कि डॉक्टर रमेश के ज़ाती मामलात पर इंक्वायरी हो सकती है। मैंने सोचा, अगर ये सब बाहर आ गया तो नायाब का सुकून ख़तरे में है, मगर सच छुपाना भी जुर्म है। मैंने उसकी जान बचाने के लिए खामोश रहकर भी गलत किया था। मैंने एक लम्हे के लिए सोचा कि मैं क्या करूं। नायाब को इस डॉक्टर के बगैर सुकून नहीं मिलता और डॉक्टर का राज अब मीडिया की भेंट चढ़ने वाला था। मैंने एक गैर मामूली और ख़तरनाक फैसला किया कि मैं खुद अंदर जाकर देखूंगी। बेटी की जगह मैं जाकर उसके नाम से, ताकि जो कुछ होता है वो सीधा मेरे सामने हो। अगर वो नायाब की नफ्सियाती कमज़ोरी का फ़ायदा उठा रहा है तो वो मेरी नफ्सियाती ताकत का मुकाबला नहीं कर सकेगा। वो लम्हा मेरे लिए एक इम्तहान था, माँ का फ़र्ज़ और समाज का शर्म। मैंने बेटी को सबसे पुराना, फटा हुआ मगर सुकून बख्श लिबास उड़ा लिया। मैंने उसका एक छोटा सा बैग साथ रखा जिसमें बच्चों की कहानियों की किताबें थी और अस्पताल की राह ली। दिल धड़क रहा था मगर इरादा मजबूत था। सच जानना लाजिम था। जब मैं अंदर गई तो डॉक्टर ने मुझे पहली नज़र में पहचान लिया। वो शायद मेरी झूठ को भी समझ गया, मगर चेहरे पर वही नरम मुस्कान थी। उसने कहा, आज मेरी शहजादी क्यों इतनी घबराई हुई है? मैंने धीमी, तकरीबन नायाब की तरह कमज़ोर आवाज़ में कहा, मैं थकी हुई हूँ डॉक्टर साहब। उसने कहा, आप अंदर आइए, यह मुख्तसर सा तरीका है। मगर अंदर जो हुआ वो अल्फाज से बड़ा था। मैंने खुद को नायाब की जगह रखकर महसूस किया कि वो मेरी बेटी को अपनी बेटी की तरह देख रहा है। उसकी नरमी में दर्द का लम्स था। मैंने देखा कि वो नायाब के साथ बात को ऐसे तरतीब देता जैसे बच्चों की कहानियाँ सुना रहा हो, वही कहानी जो वो शायद अपनी खोई हुई बेटी को सुनाया करता था। मैंने अपना दिल मजबूत किया और ख़ुद रिकॉर्डिंग शुरू कर दी। तस्दीक चाहिए थी, इल्ज़ाम नहीं। मेरे अंदर का माँ वाला फितरी खौफ भी था, मगर हक का अज़म गालिब था। मगर मेरी रूह बेचैन थी। मैं जान चुकी थी कि कुछ अलग है। उस रात मैंने सच जानने की कीमत महसूस की। माँ जब आवारा हो तो सच भी आवारा हो जाता है। मीडिया की हलचल ने हमें मजबूर किया कि हम चुप ना रहें, मगर उसने हमारे मसाइल को उजागर भी किया। मैंने दिल में कहा, अगर सच दर्द भड़काएगा तो उसकी आग को हम ज़ाब्ता सिखाएंगे
اور اسی رات میں نے طے کیا کہ اگلا قدم صرف ذرائع سے نہیں دل سے ہوگا. انصاف اور شفقت دونوں ساتھ ہوں گے. صحافت نے جب ہمارے کمرے پر آنکھ رکھی تو سارا شہر سرگوشیوں کا مرکز بن گیا. صبح سویرے ہمارے دروازے پر ایک نامعلوم صحافی جس کا نام عدنان تھا وہ آدھم کا. وہ ایک چھوٹا سا مائک لیے کھڑا تھا اور اس کی آنکھوں میں تجسس تھا. اس نے کہا, ہمیں پتہ چلا ہے کہ اسپتال میں کچھ غیر معمولی روشیں رائج ہیں. آپ کی بیٹی اس علاج سے کس طرح ٹھیک ہوتی ہے؟ کیا ڈاکٹر رمیش کوئی معجزہ کر رہا ہے؟ میں نے دل میں سوچا, سچ بتانے سے پہلے بیٹی کا حق بچانا میری اولین ذمہ داری ہے. میں نے اسے اندر آنے کی اجازت دی مگر کہا کہ وہ نایاب سے براہ راست بات نہ کرے. میں نے عدنان کو صرف اتنا کہا, ڈاکٹر کی بات میں کوئی جادو نہیں. اس کی آواز میں ایک ایسا ٹھہراؤ ہے جو میری بیٹی کو پرسکون کر دیتا ہے. اس کا علاج دعا اور محبت سے ہے, دوا سے نہیں. یہ بات میڈیا نے یوں توڑی مروڑی کہ اگلے دن اخبار میں سرخی لگی, معجزاتی شفا, باپ کی آواز اور ماں کا یقین. اس سے معاملہ اور پیچیدہ ہو گیا. میڈیا نے رپورٹنگ شروع کی, ویڈیو, سوالات اور اسپتال کے داخلی ریکارڈ مانگے. اسپتال انتظامیہ نے میڈیا کو داخلے سے روک دیا جس سے شک کی آگ مزید بھڑک اٹھی. لوگ بات کرنے لگے. کچھ نے ہمارے حق میں کہا کہ غریب کی بچی کو ایک رحم دل ڈاکٹر مل گیا. کچھ نے شک میں کہا کہ یہ سب جھوٹ ہے, یہ صرف پیسے بنانے کا دھندا ہے. مگر دل کے اندر ایک راحت بھی آئی, کم از کم اب یہ بوجھ صرف میرا نہیں رہا. میں نے نایاب سے کہا, بیٹا جو تم ٹھیک محسوس کرتی ہو وہی سب سے اہم ہے. دنیا کیا کہتی ہے ہمیں پرواہ نہیں کرنی. نایاب نے ایک شام روتے ہوئے بتایا کہ ڈاکٹر نے اسے پچھلی بار کہا تھا تم میری بیٹی کی جگہ ہو. مگر دل کے اندر ایک راحت بھی آئی کہ کم از کم اب یہ بوجھ صرف میرا نہیں رہا. میں نے نایاب سے کہا, بیٹا جو تم ٹھیک محسوس کرتی ہو وہی سب سے اہم ہے. دنیا کیا کہتی ہے ہمیں پرواہ نہیں کرنی. نایاب نے ایک شام روتے ہوئے بتایا کہ ڈاکٹر نے اسے پچھلی بار کہا تھا تم میری بیٹی کی جگہ ہو, اسی لیے تمہیں ٹھیک ہونا ہے. نایاب نے بتایا کہ ڈاکٹر کی باتوں میں ایک ایسی نرم لہن تھی جو اسے اپنے والد کی یاد دلاتی ہے اور اس کے درد کو بھلا دیتی. یہ بات جب میڈیا نے سنی تو عدنان نے موضوع کو انسانی جذبات بنا دیا. ڈاکٹر کا درد, مریض کا سکون. اس نے ایک ایسی جذباتی رپورٹ لکھی کہ کس طرح ڈاکٹر رمیش اپنی کھوئی ہوئی بیٹی کو تلاش کر رہا ہے. کچھ لوگوں نے ہمدردی کی, بعض نے الزام تراشی کی, مگر سب کی نظریں بدل گئیں. میڈیا کی موجودگی نے معاملے کو نظر عام پر لا دیا. چھپانے کی گنجائش ختم. میں نے دل میں فیصلہ کیا کہ میں ڈاکٹر رمیش کو مجرم نہیں ایک بیمار انسان کے طور پر پیش کروں گی. ہم نے فیصلہ کیا کہ انصاف میں شفقت بھی شامل ہوگی, سزا کے ساتھ علاج لازمی ہے. اس فیصلے نے معاملے کو ایک نئے رخ پر ڈال دیا. انتقام نہیں, تلافی. میڈیا کا کام تھا سوال اٹھانا, ہمارا کام تھا حل نکالنا. میں نے فون اٹھایا اور ریکارڈنگ کے چند حصے اور نایاب کے رد عمل کے چند نوٹس ایک معتبر صحافی کو بھیج دیے. سچ سامنے آنا چاہیے تھا مگر انسانیت کے پردے میں. وہی دن ڈاکٹر رمیش کا رخ ذرا سا بدل گیا. اس کی آنکھوں میں شرمندگی تھی اور میں نے محسوس کیا کہ اس کا چہرہ ہمیشہ سے زیادہ پسینے سے بھیگا رہتا تھا. اس کا ذکر بعد میں سمجھ آیا جب اس نے اپنا راز کھولا. میڈیا نے ہماری کہانی کو انسانیت کی داستان بنا دیا اور لوگ سن کر سوچنے لگے کہ کیا محبت کا متبادل تلاش کرنا جرم ہے. ہم نے محسوس کیا کہ سچ اس وقت تک شفا بن سکتا ہے جب تک اسے انصاف کے ساتھ جوڑا جائے. اور اسی روشنی میں ہم نے اپنے اگلے قدم کی تیاری شروع کی. عدالت, بورڈ اور کونسلنگ کا راستہ. کچھ روز کے بعد جب میڈیا اور میڈیکل بورڈ کی تفتیش کا دباؤ بڑھا تو ڈاکٹر رمیش نے خود اعتراف کی طرف قدم بڑھایا. ہسپتال انتظامیہ نے اسے عارضی طور پر معطل کر دیا تھا. وہ ایک دم اکیلا اور ٹوٹا ہوا تھا. اس نے ایک دن خاموشی سے مجھے اسپتال کے پیچھے ایک چھوٹے سے باغیچے میں بلایا. وہ اپنے ہاتھوں کو مل رہا تھا اور اس کا چہرہ پسینے سے شرابور تھا. اس کی نظریں زمین پر گڑی تھی اور وہ بات کرنے میں مشکل محسوس کر رہا تھا. اس نے اپنی کہانی بتائی. اس کی بیٹی جس کا نام روشنی تھا 5 سال پہلے ایک ٹریفک حادثے میں کھو گئی تھی. اس نے کہا, جب نایاب درد میں چیختی ہے تو مجھے میری روشنی کی آخری چیخ یاد آتی ہے, اور جب وہ میری آواز سن کر پرسکون ہو جاتی ہے تو مجھے لگتا ہے جیسے میں نے اپنی بیٹی کو بچا لیا. اس نے کہا, میں نے جو پیار کھویا وہی پیار میں دوسروں میں ڈھونڈنے لگا تاکہ میرا غم ہلکا ہو جائے. میں جانتا ہوں یہ غلط ہے. اس کی آواز میں پختگی نہیں, ٹوٹی ہوئی امید تھی. وہ باپ تھا, مجرم نہیں, صرف بھٹکا ہوا. اس نے کہا اس نے جان بوجھ کر نایاب کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا بلکہ وہ اس کی تکلیف دیکھ کر خود بھی اذیت میں مبتلا ہو جاتا تھا. میں نے دیکھا کہ اس کی آنکھوں میں اکثر پسینہ ہوتا. وہ ٹھیک اسی لیے پسینے میں بھیگا آتا کیونکہ اندر سے ہار ماننے والا انسان تھا. وہ پسینہ جذباتی تناؤ, بلیک آؤٹ کے قریب جانے اور مسلسل ماتم کا نتیجہ تھا.
नफसियाती फ्रस्ट्रेशन का जिस्मानी इजहार। जब सदर हाल में वो खुद को जब्त करने की कोशिश करता तो जिस्म का रिस्पॉन्स पसीने की शक्ल में बाहर आता। इंसानी कमजोरियां जिस्म पर असर करती हैं। उसने बताया कि वो कभी नफसियाती काउंसलिंग से गुजरा नहीं, बस खामोशी से अपने गम को अपना इलाज समझकर जी रहा था। वो ये भी जानता था कि नायाब की कमजोरी की जड़ भी जज्बाती है। नायाब जब उसकी आवाज़ सुनती तो उसका दिल सुकून महसूस करता। बाप की आवाज़ का अक्स मिल जाता जो उसे छोड़कर चला गया था। यही आवाज़ वक्ती राहत देती, दर्द को कम करती, उसका असर बदन में भी नजर आता। मैंने उस दिन समझा कि जुर्म और दर्द के बीच एक बारीक सी लकीर होती है और डॉक्टर रमेश ने वो लकीर पार कर ली थी। मैंने आहिस्तगी से कहा, हम सज़ा नहीं चाहते डॉक्टर रमेश, हम सिर्फ ये चाहते हैं कि नायाब को मालूम हो कि शफकत सच्ची थी, मगर ये एक डॉक्टर का तरीका नहीं है। इलाज और इस्लाह भी ज़रूरी है, क्योंकि बचपन की कच्ची हिस्सें सज़ा के बदले शिफा चाहती हैं। मैंने कहा, आपने नायाब को एक ऐसा सुकून दिया जो मैं ना दे सकी, मगर आपने उसके सुकून के बदले उसकी ज़ात पर शक डाल दिया। यह एतराफ़ हमें बदलने की राह दिखा गया। कानून के साथ दिल का इलाज भी लाजमी है। हमने मेडिकल बोर्ड और पूरी क्लिनिक से मिलकर काउंसलिंग का मंसूबा बनाया और मैंने दिल में कसम खाई कि इस कहानी का अंजाम सिर्फ इल्ज़ाम तराशी नहीं होगा। यही वो लम्हा था जब नफसियाती हकीकत ने जुर्म की कहानी को इंसानी रुख दिया। हमने फैसला किया, इलाज, तौबा और नायाब की बहबूद एक साथ लाएंगे ताकि वो अपना बाप वाला सुकून खुद अपने अंदर पैदा कर सके। डॉक्टर रमेश के लिए नफसियाती काउंसलिंग लाजमी करार दी और ये फैसला सुनकर मुझे एक गहरा सुकून मिला। ये सज़ा नहीं, शिफा की तरफ पहला कदम था। रमेश एक सीनियर काउंसलर डॉक्टर आयशा के पास जाने लगा। काउंसलर ने मुझे बाद में बताया कि एक ऐसा बाप जो बच्चा खो देते हैं वो अक्सर अपनी यादें दूसरों में, ख़ास तौर पर कमज़ोर बच्चों में तलाश करते हैं ताकि उन्हें यह एहसास हो कि वो अब भी किसी के मुहाफिज हैं। डॉक्टर आयशा ने रमेश को थेरेपी में सिखाया कि प्यार मुंतकिल नहीं होता, मगर गम को काबू किया जा सकता है और बाप की जिम्मेदारियों को नए और सेहतमंद तरीक़ों से निभाया जा सकता है। रमेश ने काउंसलिंग में सीखा कि मरीज़ को बातनी सुकून देना एक बात है, मगर अपने ज़ाती जज्बाती ज़रूरत को मरीज़ के साथ पूरा करना एक संगीन अखलाकी गलती है और हुदूद का एहतराम लाजमी है। उसने अपनी डायरी में अपनी बेटी की यादें एक ख़ास हिस्से में बंद कर दी और बाकी हिस्सा नायाब जैसे बच्चों की हकीकी मदद के लिए वक्फ कर दिया। मैंने भी नायाब को एतमाद में लिया और उसे ग्रुप थेरेपी में हिस्सा लेने की तरगीब दी। ये ख़ास तौर पर उन बच्चों के लिए था जो बचपन में वालिदैन की कमी या जिस्मानी तकलीफ से गुजरे हों। वहाँ उसे समझाया गया कि उसका जिस्म और जज्बात उसकी मर्जी के तहत हैं और कोई भी शख्स, चाहे वो कितना ही मेहरबान क्यों ना हो, उसकी ज़ात पर अपनी ख्वाहिशात मुसल्लत नहीं कर सकता। वहाँ उसे अपनी कदर का एहसास मिलना शुरू हुआ कि वो सिर्फ डॉक्टर की शफकत का अक्स नहीं बल्कि एक मुकम्मल फ़र्द है। ग्रुप थेरेपी का एक अहम वाक़या तब हुआ जब नायाब को पहली बार सबके सामने अपनी कहानी सुनाने के लिए कहा गया। उसने शुरू में हिचकिचाहट महसूस की, मगर जब उसने अपनी आवाज़ में अपने बाप की कमी और डॉक्टर रमेश की आवाज़ में सुकून की तलाश का एतराफ़ किया तो उसने महसूस किया कि वो अकेली नहीं। उस दिन के बाद जैसे जैसे सेशंस आगे बढ़े, नायाब के आसाबी दौरे कम होने लगे, क्योंकि अब उसके अंदर खुद एतमादी आ रही थी। वो जान चुकी थी कि उसे सुकून बाहर से नहीं, अंदर से ढूंढना है। काउंसलिंग ने सिर्फ रमेश को नहीं बदला, बल्कि पूरा माहौल शफकत के साथ मुनज़्ज़म हुआ। मैंने देखा कि ज़बान के नर्म अल्फाज कभी गोलियां जितनी ताकत रखते हैं, मगर फ़र्क मोहब्बत में, एहतराम का था। नायाब जब घर आती तो उसकी आंखों में नया जोश होता। वो अब अपनी पढ़ाई में लग गई थी और ख़ुद को बाइख्तियार महसूस करती थी। वो कहती, अम्मी, अब मुझे किसी डॉक्टर की आवाज़ की ज़रूरत नहीं। मीडिया का दबाव अब हमारी ताकत बना। इंसाफ के साथ इलाज मुमकिन हुआ। हमने पुकारा कि सच के साथ रहमत भी लाजिम है, ताकि कोई दोबारा अपने अंदर का बच्चा खो ना दे। यहाँ हमें एक नया सबक मिला। सज़ा के बाद शफकत, हमदर्दी के साथ इलाज, यही असल शिफा है। और मैंने दुआ की कि अल्लाह हर टूटे हुए दिल को नए सिरे से जोड़ दे, चाहे वो डॉक्टर रमेश का दिल हो या मेरी नायाब का। काउंसलिंग सेशन के कई हफ्तों के बाद एक दिन नायाब की मेज़ पर एक पुराना नोट मिला। वो नोट एक पुरानी कहानी की किताब में छुपा हुआ था, जिसे नायाब अपने बचपन में बहुत शौक से पढ़ती थी। जब मैंने नोट खोला तो वो डॉक्टर रमेश की लिखाई में था, जिसमें उसने अपनी बेटी का नाम रोशनी लिखा था और नीचे एक तारीख जो नायाब के दौरे की तारीख से मिलती थी। उसने लिखा था, आज तुम फिर वापस आ गई, तुम्हारी हंसी ने मुझे जिंदगी दी। ये देखकर मेरे अंदर की सारी उलझनें ख़त्म हो गईं। जब मैंने आखिरकार सब दस्तावेजात और रिकॉर्डिंग सुनी तो हकीकत मेरे अंदर धागे की तरह खुल गई।
वो अपनी बेटी की याद में जीना चाहता था। मैंने नायाब से एक शाम बैठकर पूरी बात की। वो बोली, अम्मी, मैंने आपसे एक बात छुपाई। मैं बाज़ औक़ात शऊरी या नीम शऊरी तौर पर दर्द को दोहराती थी। मुझे उसकी आवाज़ बहुत सुकून देती थी। इसकी वजह वो बाप जैसी शफकत थी जो उसने प्यार में महसूस की, और वो चाहती थी कि वो सुकून हमेशा मौजूद रहे। मैंने खुद को उस लम्हे झिझोड़ा। बच्चे का ये अमल नफ्सियाती ज़रूरत थी, न कोई बदनीयती। उसने सिर्फ मोहब्बत की कमी को पूरा करने की कोशिश की। मैंने डॉक्टर रमेश की जिस्मानी रद्द अमल पर दोबारा गौर किया। डॉक्टर रमेश जब अल्ट्रासाउंड रूम से बाहर आता तो उसका बाजू कांपता, आंखें भीगी और पसीना उसके चेहरे पर होता। वो जिस्मानी और जज्बाती दबाव का मजहर था। मैंने डॉक्टर आयशा से रब्ता किया, जिन्होंने तस्दीक की कि ये पसीना महज जिस्मानी थकन नहीं था, रातों की बेखाबी, अंदर का गम और जज्बात की शिद्दत का असर था। वो हर मरीज के मामले में अपनी बेटी का अक्स तलाश करता, और जब वो अक्स मिलता तो उसकी तस्कीन में इतनी शिद्दत आ जाती कि जिस्म का रिस्पॉन्स वाज़ेह हो जाता। नायाब ने मेरा हाथ थामा और कहा, अम्मी, मैंने सिर्फ बाप जैसी शफकत चाही। मैंने नुकसान का इरादा नहीं किया, मैं तो सिर्फ अपना दर्द भुलाना चाहती थी। ये सुनकर मेरा दिल पिघला, मगर आंखों में सवाल भी था। हमने कभी मोहब्बत की ये कीमत क्यों माननी पड़ी? मैंने फैसला किया कि रमेश के खिलाफ सिर्फ कानूनी कार्रवाई नहीं, बल्कि उसकी रहनुमाई और इलाज भी ज़रूरी है। हमने अदालत के साथ नफ्सियाती रिकवरी प्लान तय किया। सज़ा तो होगी, मगर तलाफी भी होगी। यहाँ राज खुल चुका था। जुल्म का सिरा कोई खालिस दुश्मन नहीं, बल्कि एक टूटा हुआ इंसान भी हो सकता है जो अपने गम में भटक जाए। मैंने अपनी माँ की आवाज़ में कहा, बच्ची, शिफा अल्लाह के हाथ में है, मगर तुमने एक सबक सिखाया कि प्यार का दीप अंधेरे में जल सकता है, मगर हमें खुद भी रोशनी बनना है। ये किस्त हमारे लिए पलट कर देखने वाली थी। इंसाफ, रहम और शिफा का मिला जुला सबक। और उसी दिन मैंने नायाब के सर पर हाथ रखा और कहा, हमने बस सच चुना और सच ने हमें शिफा दी, हमें मजीद मजबूत बनाया। मेडिकल रिपोर्ट ने रमेश के केस की मुकम्मल जांच के बाद फैसला सुनाया। उसे फौरी तौर पर मुअत्तल किया गया, मगर शर्त रखी गई, नफ्सियाती इलाज 1 साल तक लाजमी और मरीजों की रजामंदी के बगैर कोई तजुर्बा नहीं। ये एक सख्त फैसला था जो उसकी नौकरी छीन सकता था, मगर उसने कबूल कर लिया। हमने अदालत में भी यही बात कही, सजाएं होनी चाहिए, मगर इंसान को ठीक करना भी हमारा मकसद था। हमने कहा कि वो एक बीमार बाप है, मुजरिम नहीं, लिहाजा उसकी सज़ा में इलाज और काउंसलिंग का उनसर भी शामिल किया जाए। रमेश ने अदालत में खड़े होकर मांग ली कि वो माफ़ी के साथ इलाज कबूल करे, ताकि जो टूटा है उसे जोड़ा जाए। उसने मेरी तरफ देखा और उसकी आंखों में अब नदामत और तौबा थी, ना कि वो पुराना छुपा हुआ गम। काउंसलिंग जारी रही और रमेश आहिस्ता आहिस्ता अपनी गलतियों को समझने लगा। उसने अपनी ज़िंदगी की एक नई बुनियाद रखी। इस तमाम तजुर्बे ने नायाब को एक नई पहचान दी। उसने अस्पताल में माओं के लिए छोटा सा सपोर्ट ग्रुप शुरू किया, जिसे उसने यकीन का नाम दिया। ये माओं के लिए एक महफूज जगह थी जहां वो अपने बच्चों की नफ्सियाती और जिस्मानी बीमारियों के बारे में खुलकर बात कर सकती थी। वो अपनी कहानियां सुनाती कि किस तरह बाप की कमी ने उसे नफ्सियाती तौर पर कमज़ोर कर दिया था। मैंने देखा कि उस ग्रुप में बहुत सी माएँ जो अपने बच्चों के लिए भी इसी प्यार और यकीन की तलाश में थी। एक सेशन में एक माँ ने रोते हुए कहा, मेरी बेटी को रातों को डर लगता है, उसे भी किसी वालिद की आवाज़ चाहिए जो उसे यकीन दिलाए। नायाब ने उसे गले लगाया और कहा, हमारा यकीन हमारे अंदर है, हमें खुद अपनी बेटी के लिए वो आवाज़ बनना है। फिर एक दिन रमेश काउंसलिंग के मराहिल से गुजरकर उसी ग्रुप में बतौर एक रज़ाकार आकर अपनी गलती मानता और बताता कि किस तरह वो एक बाप के गम में ऐसे बहक गया। उसने कहा, मैंने मोहब्बत को नफ्सियाती तजुर्बे का हिस्सा बना दिया और ये मेरी सबसे बड़ी गलती थी। इस कदर खुले दिल का मंजर मुझे रुलाता भी और खुश भी करता। इंसाफ और शफकत का मिलाप अजीब सुकून देता था। हमने सिखाया कि ज़ख्म बताने से कमज़ोर नहीं बनते, बल्कि दूसरों के लिए रोशनी बनते हैं। ये मरहला मुश्किल था, मगर उम्मीद दिल में थी। हमने सज़ा को इस्लाह से जोड़ा और नायाब ने जो कुछ खोया था उसे दूसरों की हिफाजत में बदल दिया। वह अब माओं के लिए उम्मीद थी। मैंने अपने आप को देखा, वो माँ जो कभी खामोशी में घिरी थी आज आवाज़ बन चुकी थी। यहीं से ये कहानी इंसाफ और हमदर्दी के साथ ख़त्म होने लगी, मगर सबक हमेशा रहेगा कि हमें हमेशा सच का साथ देना है। रमेश अब बाकायदा इलाज के मराहिल से गुजर रहा था और अस्पताल ने उसके केस को बतौर एक गैर मामूली मिसाल रिकॉर्ड में रखा, ताकि दूसरे डॉक्टर अपनी ज़ाती ज़िंदगी और पेशा वराना अखलाकियात की हदूद को समझे। रमेश ने अपनी छुटी हुई नौकरी के बजाय अपने गम को दूसरे मरीजों के लिए शिफा में बदलने का फैसला किया। नायाब ने अपनी ज़िंदगी को नए मकसद से जोड़ लिया
वो अब एहसास नामी एक बाकायदा काउंसलिंग प्रोग्राम चलाती। ये प्रोग्राम खास तौर पर उन माओं और बच्चियों के लिए था जिन्हें नफ्सियाती ताउन की ज़रूरत थी। वो हर उस माँ को बुलाती जिसकी बेटी किसी अनजाने खौफ या कमज़ोरी में मुब्तला थी, और उन्हें सिखाती कि बोलने में शर्म नहीं होनी चाहिए और अपने एहसासात को दबाना नहीं चाहिए। नायाब अक्सर ग्रुप काउंसलिंग में एक जज्बाती मगर पुरज़म अंदाज में कहती, अम्मी, मैं समझ गई हूँ, जब कोई बच्चा बाप की शफकत से महरूम हो तो उसके दिल में मोहब्बत की एक भूख रह जाती है और वो किसी भी नरमी को सुकून समझ बैठता है। उस भूख को बाहर से नहीं, अंदर से भरना पड़ता है। मैं उसकी इस बात को सुनकर दिल ही दिल में अल्लाह का शुक्र अदा करती कि मेरी बेटी ने दर्द को ताकत में बदल दिया। वो अब सिर्फ एक मरीज नहीं थी, वो खुद एक माहिर नफ्सियात बन चुकी थी। कभी कभी रमेश भी प्रोग्राम में आते, शर्मिंदा मगर पुरसुकून, और अपनी कहानी सुनाता ताकि दूसरे उस गलती से बचें जो उससे हुई और वो अपने गम को एक मुस्बत शक्ल दे सके। वो अक्सर कहता, मैंने नायाब से सीखा कि किसी की कमज़ोरी को अपनी तस्कीन का जरिया बनाना कितना ख़तरनाक हो सकता है। लोग सुनते, रोते और शिफा के माने समझने लगते। एक दिन एक जवान लड़की जो अपने वालिद की वफ़ात के बाद शदीद दौरों का शिकार थी, नायाब के पास आई। नायाब ने उसे अपने बचपन की कमज़ोरी के बारे में बताया और कहा, तुम्हारा बाप तुम्हें चाहता था और उसकी मोहब्बत तुम्हारे साथ है, तुम्हें किसी और में उसे ढूंढने की ज़रूरत नहीं। नायाब की नरमी, उसकी मुस्कुराहट और उसकी बातों में वही शफकत थी जो कभी उसने खुद महसूस की थी, मगर अब वो शफकत खुद इन्हिसारी और खुद एतमादी के साथ जुड़ी हुई थी। आज बरसों के बाद मैं वही सिलाई मशीन के पास बैठी ये कहानी लिख रही हूँ, मगर आज उस मशीन की आवाज़ में सिर्फ पैसा कमाने की फिक्र नहीं बल्कि एक सुकून है। मैं ये कहानी इसलिए लिख रही हूँ ताकि कोई माँ खामोश ना रहे, कोई माँ किसी डॉक्टर के शहर में आकर अपने शक को दबा ना दे। नायाब अस्पताल में सीनियर काउंसलर है और उसका प्रोग्राम एहसास अब पूरे शहर में जाना जाता है। डॉक्टर रमेश अब नफ्सियाती तरबियत के शोबे में बतौर रज़ाकार काम करता है। वो मेडिकल तालिब इल्मों को नफ्सियाती अखलाकियात और सब्र की तरबियत देता है। वो एक दिन मेरे पास आया और कहा, मैंने अपनी गलती से जाना कि मोहब्बत अगर हुदूद भूल जाए तो ज़ख्म दे जाती है और अगर समझ के साथ हो तो शिफा बन जाती है। मैंने आपकी बेटी से ज़्यादा आपसे सीखा कि सच की ताकत क्या होती है। मैं हर रोज़ अस्पताल के करीब बैठकर माँओं को कहती हूँ, बेटियों को सिर्फ इलाज नहीं, एतमाद भी दिया करो। उन्हें सिखाओ कि वो खुद अपनी ताकत है। दुनिया में सबसे बड़ी दवा किसी माँ के यकीन में छुपी होती है, वो यकीन जो सवाल करने की हिम्मत दे। मेरी बेटी अब दूसरों के जख्मों पर मरहम रखती है और मैं देखती हूँ तो आंखों में आंसू भी आते हैं और सुकून भी। मैंने अपनी ज़िंदगी में सीखा कि कभी कभार अल्लाह आजमाइश के पर्दे में मकसद देता है। हमने जुल्म का मुकाबला इंतकाम से नहीं, फ़हम और रहम से किया और यही हमारी जीत थी। अगर मैं खामोश रहती तो डॉक्टर रमेश शायद मज़ीद टूट जाता और मेरी बेटी अपनी कमज़ोरी का शिकार रहती, मगर हमारे सच ने दोनों को एक नया रास्ता दिया। अब जब नायाब कहती है, अम्मी, हर बच्ची को किसी के प्यार की नहीं, खुद पर यकीन की ज़रूरत है ताकि कोई दूसरा उसकी कमज़ोरी का फ़ायदा ना उठा सके, तो मैं मुस्कुरा देती हूँ। मेरी आंखों में चमक आ जाती है, जैसे मेरी दुआ कबूल हो गई हो। मैं दिल ही दिल में कहती हूँ, शिफा अल्लाह देता है, मगर बोलने वाली माँ और ख़ुद पर यकीन रखने वाली बेटी उस शिफा का पहला ज़रिया होती है। ये कहानी ख़त्म नहीं होती, क्योंकि ये सिर्फ हमारी नहीं, हर उस माँ की है जो गुर्बत और बेबसी में भी खामोश नहीं रही। मैं लिख रही हूँ ताकि दुनिया जाने, मोहब्बत अगर सच्ची हो तो ज़ख्म भी दुआ बन जाते हैं। और आखिर में बस इतना कहती हूँ, अल्लाह ही शिफा देता है, मगर बोलने वाली माँ उस शिफा का पहला ज़रिया होती है जो सच को सामने लाने की हिम्मत रखती है। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ। अल्लाह हाफिज।